भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद? हाँ बोल देंगे। जय बोलेंगे? हाँ। बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तब कुछ बोलना ही नहीं होता है। पैलेस्टाइन। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले। आपने सोशल मीडिया पे लोगों को पैलेस्तीन जिंदाबाद बोलते हुए देखा होगा। वो तो ये तक कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद जरूर बोलेंगे। कुछ तो इतना भी बोल रहे हैं कि उनको फिलिस्तीन इंडिया से ज्यादा प्यारा है। लिटरली जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब ये लोग कुछ नहीं बोले उसके ऊपर, ये लोग चुप रहे। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये लोग डोमिनोज को बॉयकॉट कर रहे थे और अभी ये लोग टाटा को भी बॉयकॉट करने लगे हैं। सोचिए देश की क्या हालत हो गई कि देश के लोग अपने देश को सपोर्ट करने के बजाय एक ऐसे देश को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका हमें कोई लेना देना है ही नहीं। उस कंट्री के अगेंस्ट बोल रहे हैं जिस कंट्री ने हमारी मदद की है, चाहे 1971 का वॉर हो या फिर कारगिल वॉर हो, इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इजराइल भारत के साथ खड़ा था। वो गाजा के लिए रोते हैं, बोल रहे हैं कि वहां पे इनोसेंट सिविलियंस मर रहे हैं, पर क्या यूक्रेन में इनोसेंट सिविलियंस नहीं मर रहे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? वहां पर ये चुप क्यों है? इनका एजेंडा एक ही है, इजराइल के लिए नफरत। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ वो है IPSP, यानी इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, जिनका एक ही मैसेज है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे इंडियन लोग भी पैलेस्तीन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पुणे में जब इन्होंने डोमिनोज को बॉयकॉट किया था तब लोगों ने मिलके इनको मारा था। जब पुलिस इनको अरेस्ट करती है और जब पब्लिक इनको मारती है तब ये ऐसा दिखाते हैं कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है इस कंट्री में। बट जरा ये सोचिए कि आप डोमिनोज के अंदर और टाटा के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि टाटा और डोमिनोज मत खरीदो। भाई ये क्या बदतमीजी है? आपको सीरियसली लगता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से ये वॉर को रोक सकते हो? बोलेंगे कि गाजा में लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, बट माय फ्रेंड आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप पब्लिक में जाके लोगों को ये बोलेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं? आप डोमिनोज में घुसकर लोगों को बोल रहे हो कि डोमिनोज बॉयकॉट करो। व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? इमेजिन आप डोमिनोज गए पिज्जा खाने और ये IPSP वाले आके आपको बोल रहे हैं कि आप डोमिनोज खाना बंद कर दो। सोचिए ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप लिटरली उन पैलेस्टीनियंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे सिविलियंस मर रहे हैं, या फिर शायद से आप उनको अपने सेम रिलीजन के कारण सपोर्ट कर रहे हो। बट सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है। जितने भी लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं उनका एक स्लोगन है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में एक रिवर आती है जिसे कहते हैं जॉर्डन रिवर, और ये है मेडिटेरियन सी, और इसके बीच में आता है इजराइल। तो बेसिकली जब ये बोलते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि वो सारे इजराइल के लोगों को मारना चाहते हैं। ये है इस स्लोगन का मीनिंग। तो आप एक जेनोसाइड के लिए रो रहे हो, बट बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि आप जूस के ऊपर एक और जेनोसाइड करने वाले हो। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जब इजराइल ने क्लियरली इंडिया को इतना बार बार सपोर्ट किया है टेररिज्म के अगेंस्ट। जितने भी लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनसे यही पूछता हूँ कि जब इंडिया के ऊपर ऐसे टेरर अटैक्स होते हैं तो पैलेस्टीन के लोग क्या करते हैं? क्या पैलेस्टीन के लोगों ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? नहीं। The only thing Palestine has ever done to us is kill नीरजा भनोत। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि 1986 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, जिसमें नीरजा भनोत नाम की एक एयर होस्टेस थी जिन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स के पासपोर्ट छुपा दिए थे उनकी जान बचाने के लिए। एंड गेस व्हाट, जिन आतंकवादियों ने उस प्लेन को हाईजैक किया था और इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी वो कौन से देश के थे पता है? पैलेस्तीन। अब आप में से कुछ लिबरांडो लोग मुझे बोलेंगे कि क्या तुम्हें इजराइल की हिस्ट्री पता भी है कि कैसे इजराइल ने पैलेस्तीन को कॉलोनाइज किया था? वेल, सच्चाई ये है कि इजराइल के लोगों ने कॉलोनाइज नहीं किया था, वो जमीन हमेशा से ही उनकी थी। हाँ, सही सुना आपने। इजराइल को पहले जुड़ेय कहा जाता था और इजराइल को बाइबल और कुरान दोनों में मेंशन किया गया है। इजराइल हमेशा से एक जूइश लैंड था, वहां पर जूस हजारों साल से जी रहे हैं। इवन जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे एक जूइश फैमिली में। जिस जगह को आप इजराइल के नाम से जानते हो उसके ऊपर पास्ट में बहुत से इन्वेजन्स हुए हैं,
चाहे बेबीलोनियंस हो, ग्रीक्स हो, रोमन्स हो, बिजेंटीन्स हो, इस्लामिक रूलर्स हो और ऑटोमन एम्पायर, जिसमें से सबसे जो लास्ट एम्पायर था जिसने उस एरिया पे रूल किया था वो था ऑटोमन एम्पायर। जब वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर हार गया तब ब्रिटिश ने उस लैंड का कंट्रोल ले लिया था। और आप कैसे भूल सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जूस का इतना जेनोसाइड किया था। उस टाइम का जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने जूस को प्रॉमिस किया था कि तुम वर्ल्ड वॉर 2 में हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें तुम्हारा इजराइल वापस दे देंगे। एंड वही हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया था तब उन्होंने जूस को उनका लैंड दे दिया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जितने भी जूस एक्साइल हो गए थे इतने सालों में और यूरोप में इधर उधर रह रहे थे वो वापस आ जाते हैं इजराइल में। तो फाइनली 1948 में इजराइल को इंडिपेंडेंस मिल जाती है और 55% एरिया जो है वो इजराइल को दे दिया जाता है और 45% पैलेस्तीन को मिल जाता है। ये जो पार्टीशन का डिसीजन था पैलेस्तीनियंस उसके अगेंस्ट थे। पैलेस्तीनी नहीं चाहते थे कि कोई इजराइल जैसा नेशन बने, उन्हें पूरा का पूरा पैलेस्तीन अपने लिए चाहिए था। और 1948 में जब इजराइल को हाल ही में इंडिपेंडेंस मिली थी उसके कुछ दिनों बाद ही 5 अरब देश मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। बट रिजल्ट क्या हुआ? इजराइल ये वॉर जीत जाता है। इजराइल ने और बहुत से वॉर्स लड़े हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। इसीलिए इजराइल से आप ये सीख सकते हो कि आपके हालात कितने भी मुश्किल हो आप उन हालातों के बीच में भी खुद को डेवलप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये है मोसाब हसन यूसुफ जो कि हमास के फाउंडर के बेटे हैं और उन्होंने एक बुक भी लिखी है सन ऑफ हमास। उन्होंने बताया था कि ये भी पहले हमास के लिए काम करते थे और आईडीएफ ने इनको कैप्चर किया था और आज मोसाब हसन यूसुफ दुनिया भर के सामने हमास को एक्सपोज करते हैं। Tribe of Hamas, and there is the tribe of the Islamic Jihad, and there is the tribe of Khalil. If they did not have Israel as the common enemy, they would kill each other. You cannot even condemn Hamas and say that what they did on October 7 was an act of a savage group. अब जरा सोचिए, हमास के ही एक फॉर्मर मेंबर, हमास के फाउंडर का बेटा खुद हमास छोड़ के इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग क्यों हमास को सपोर्ट कर रहे हो? कोई सेंस है इस बात का? अब रिसेंट में ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर हुआ वो आप सबको पता ही होगा और जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये वॉर इजराइल ने स्टार्ट की थी, तो मैं आपको बता दूं कि जब पिछले साल ईरान इजराइल के ऊपर इतने बॉम्ब डाल रहा था तब क्या आप सो रहे थे? और उसके भी पहले ईरान ने ये वॉर अक्टूबर 7 को शुरू की थी क्योंकि हमास को फंड कौन करता है? ईरान। आप जूस को इतना हेट करते हो कि आप एक टेररिस्ट रिजीम को डिफेंड कर रहे हो जो लिटरली वुमन को मारता है, वो भी सिर्फ अपने बाल दिखाने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये है महसा अमीनी। क्योंकि महसा अमीनी ने हिजाब सही से नहीं पहना था, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और बाद में क्या पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। जब इनकी डेथ हुई थी तब ईरान में इतने सारे हिजाब के प्रोटेस्ट हुए थे। ईरान में वुमेन्स के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तभी किसी फेमिनिस्ट ने आवाज नहीं उठाई। ईरान के लोगों ने उनकी टेररिस्ट रिजीम को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने रास्ते पे आके प्रोटेस्ट किया है। जब ईरान के लोग खुद ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे तो पता नहीं हमारे देश के लिबरल्स को क्यों ईरान से इतना ऑब्सेशन है, क्यों इतनी ईरान से हमदर्दी है। जितने भी लोग पैलेस्तीन और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं वो बस एक रीजन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जूस और इजराइली से नफरत करते हैं। इवन ईरान की एक मिसाइल तो इजराइल में एक मॉस्क पे भी गिरी, तभी किसी मुस्लिम ने आवाज नहीं उठाई ईरान के खिलाफ। अब आप बोलोगे कि इजराइल इनोसेंट सिविलियंस की जान लेता है, गाजा में इतने सारे लोगों को मार दिया, गाजा के बच्चे भूखे मर रहे हैं। वेल, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि इजराइल कभी भी बॉम्ब करने से पहले लीफलेट्स ड्रॉप करता है। उन लीफलेट्स में साफ लिखा है कि हम अभी बॉम्ब करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एरिया को, तो प्लीज आप इस एरिया को छोड़ के चले जाइए। इजराइल ने गाजा के सिविलियंस के लिए खाना, पानी, मेडिसिन और इवन ब्लड तक डोनेट किया है। इजराइल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो गाजा के सिविलियंस को बचा सके, बट फिर भी गाजा के सिविलियंस क्यों मर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप इजराइल से नहीं हमास से पूछिए। इस चीज का साफ डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे हमास गाजा के सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज करता है। वो जानबूझ के स्कूल्स और हॉस्पिटल से मिसाइल लॉन्च करते हैं और खुद गाजा के सिविलियंस को बोलते हैं कि वहां पे रुको। लिदालिक शक्कलू दुरूअन बशरिय्या मिन अन्निसा वल अत्फाल वश्शयूख वल मुजाहिदीन
ليتحدوا गाजा के सिविलियंस खुद हमास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज है ही नहीं। इससे साफ समझ में आता है कि कैसे मीडिया और सोशल मीडिया हम सबको ब्रेन वॉश कर रहा है। बट गाजा की सच्चाई सामने आ रही है और हमास बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। हमास ने अक्टूबर 7 के टाइम पे डायरेक्ट इजराइल की बॉर्डर तोड़कर घरों में घुसकर लोगों को मारा। इनोसेंट बच्चे, वुमन सब मारे गए। ये मत भूलिए कि हमास ने इजराइल के कुछ सिविलियंस को एज अ हॉस्टेज भी हेल्ड किया। अभी भी गाजा में 50 से ज्यादा इजरायली हॉस्टेज है हमास के अंडर। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अक्टूबर 7 को हुआ, क्या वो जेनोसाइड नहीं था जब 1000 से ज्यादा लोग मरे? देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं मुस्लिम्स को हेट नहीं करता। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और खान सर जैसे मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर मुस्लिम्स ब्रेन वॉश्ड है इजराइल और ज्यूज को हेट करने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि पैलेस्टीन को सपोर्ट करके वो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये मत भूलिए कि इजराइल में भी 2 मिलियन अरब मुस्लिम्स अभी भी रहते हैं। इवन इजराइल के पार्लियामेंट में अरब मेंबर्स भी है, क्योंकि इजराइल एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है। बट अगर आप उसको गाजा से कंपेयर करो तो गाजा के लोगों ने बस एक गलती की है, वो ये है कि उन्होंने हमास को इलेक्ट किया। और जब से उन्होंने हमास को इलेक्ट किया है तब से उन्होंने इलेक्शंस ही बंद करवा दिए हैं। लास्ट टाइम जब गाजा में इलेक्शन हुआ था वो था 2006। येमन में इनोसेंट मुस्लिम्स मर रहे हैं, वहां पे आप सपोर्ट नहीं करोगे। जब अरब वर्सेस अरब होता है तब आप चुप रहते हो, लेकिन जब अरब वर्सेस इजराइल होता है तब आप बराबर मुंह खोलोगे, क्योंकि आपका एजेंडा क्लियर है। आप बस इजराइल और जूस को हेट करना चाहते हो। अगर आपको ह्यूमैनिटी की एक्चुअल में पड़ी रहती तो आप येमन के लिए आवाज उठाते। अगर आपको ह्यूमैनिटी की एक्चुअल में पड़ी रहती तो आप ईरान की वुमन के लिए आवाज उठाते। अगर आपको ह्यूमैनिटी की एक्चुअल में पड़ी रहती तो आप यूक्रेन के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाते। बट नहीं, इवन जब 9/11 हुआ था अमेरिका में तब पैलेस्टीन के लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। इवन पैलेस्टीन के लोगों ने डेथ टू हिंदूज भी कहा है। जरा ये वीडियो देखिए। أما أنتم يا أهل باكستان فإن تحرككم لقتال الهندوس أوجب من تحرك غيركم। तो इस वीडियो को आपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो बार बार पैलेस्टीन और ईरान के लिए स्टोरीज डालता रहता है। मेरा मैसेज क्लियर है, आई स्टैंड विद इजराइल बिकॉज दे आर राइट, because they supported us in 1971 war, in 1999 war and in Operation Sindoor. So मैं proudly बोलता हूँ, भारत माता की जय, जय हिंद, जय इजराइल and free Palestine. Free Palestine not from Israel but from Hamas.